हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारत की पहली वंदे स्लीपर किस रूट पर चलेगी, इसको लेकर आज के डेट में यानी कि 21 सितंबर 2024 के सुबह में एक बहुत बड़ा जो अपडेट है वो यहाँ पर दिया गया है। जिस अपडेट में दोस्तों भारत की पहली वंदे स्लीपर का रूट, साथ ही इसका ठहराव, किस किस रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी एंड इसका जो किराया है, इसके बारे में काफी सारे जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो यहाँ पर सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अभी चर्चा में बनी वंदे स्लीपर को लेकर ये जो अपडेट है, इससे हमें बहुत सारे जो नई बातें हैं वंदे स्लीपर को लेकर वो हमें आज के डेट में पता चल चुकी है। एंड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इस गाड़ी का जो पहला रूट होगा, इसको लेकर जो सारे क्लियरिफिकेशन है, सारे जो डाउट है वो इस अपडेट में हमें मिले हैं। एंड इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि भारत की जो पहली वंदे स्लीपर गाड़ी है वो आखिर किस रूट पर दौड़ेगी एंड इस गाड़ी का जो हॉल्टिंग है वो किस किस रेलवे स्टेशन पर होगा एंड साथ ही इसका जो फेयर है, जो किराया है, वो हमें कितना चुकाना होगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो में बने रहिए एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं देश की पहली वंदे स्लीपर के रूट, किराया और ठहराव के बारे में। तो दोस्तों एक्चुअली हमारी जो भारतीय रेलवे है वो वंदे भारत के तीसरे संस्करण यानी कि जो तीसरा वर्जन है उसको चलाने की तैयारी अभी जोरों शोरों पर कर रही है। पहले वंदे भारत गाड़ी आई, उसके बाद वंदे मेट्रो, जिसका अब नया नाम होगा नमो भारत रैपिड रेल। एंड उसके बाद जो तीसरा संस्करण है वो हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी है, जिसको चलाने की जो तैयारियां हैं वो अभी भारतीय रेलवे काफी तेजी से कर रही है। एंड इसी कड़ी में दोस्तों आज के डेट में यानी कि 21 सितंबर को सुबह में करीबन 8 बजे के आसपास ये जो बड़ा अपडेट है वो हमें देखने को मिला है, जिसमें दोस्तों गाड़ी का पहला रूट, किराया एंड ठहराव के बारे में जो क्लियर अपडेट है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस रिपोर्ट को कि आखिर हमारे देश की जो पहली वंदे स्लीपर गाड़ी है वो किस रूट पर चलेगी, क्या होगा इसका किराया। तो दोस्तों ये जो नया अपडेट मिला है आज के डेट में, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश की जो पहली वंदे स्लीपर गाड़ी होगी वो देश की राजधानी दिल्ली को महाराष्ट्र के साथ जोड़ेगी एंड इसका जो पूरा रूट होगा वो होगा दिल्ली से पुणे वाला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुणे रूट यानी कि बिल्कुल ये जो नया रूट है वो हमारी वंदे स्लीपर के लिए सामने आ चुका है। इससे पहले दोस्तों दिल्ली और पुणे के बीच में वंदे स्लीपर चलाने की कोई भी चर्चा नहीं थी। आज के डेट से ही ये जो चर्चा है इस रिपोर्ट के आने के बाद वो काफी तेजी से शुरू हो चुका है। और एक्चुअली दोस्तों इसको लेकर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल जी ने अपने बयान को जारी किया है और उसके बाद से ही पुणे और दिल्ली के बीच में चलने वाली इस पहली वंदे स्लीपर को लेकर पूरे देश में काफी ज्यादा चर्चा का माहौल है। वहीं दोस्तों पुणे और दिल्ली के बीच में चलने वाली ये जो वंदे स्लीपर गाड़ी होगी, देश की पहली वंदे स्लीपर, इसको लेकर रेलवे के अंदर अभी तैयारियां तेज है, ऐसे जो रेलवे सूत्र हैं उनके द्वारा जानकारी मिल रही है। वहीं दोस्तों एक्चुअली 16 सितंबर को वंदे भारत के वर्चुअली लॉन्च के मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल जी ने कहा कि हम पुणे डिवीजन को यह ट्रेन देने के लिए रेल मंत्री जी से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही पुणे और दिल्ली के बीच में देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी का जो परिचालन है वो यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। और उसके बाद से ही दोस्तों पुणे और दिल्ली वाला जो रूट है वो पूरी तरह से छा चुका है, पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। वही बात करेंगे पुणे और दिल्ली रूट की, तो दोस्तों अगर हमारी देश की जो पहली वंदे स्लीपर गाड़ी है वो पुणे और दिल्ली के बीच में चलती है तो ये जो वंदे स्लीपर ट्रेन होगी वो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेगी। वहीं पुणे और दिल्ली के बीच में चलने वाली जो वंदे स्लीपर गाड़ी होगी वो 1520 किलोमीटर की दूरी लगभग 16 से 17 घंटे में तय करेगी। ऐसी जो रिपोर्ट है वो फिलहाल के लिए सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों फिलहाल के लिए ट्रेन नंबर 12263 यानी कि पुणे हजरत निजामुद्दीन जो दुरंतो एक्सप्रेस है वो सबसे ज्यादा तेज चलने वाली गाड़ी है पुणे दिल्ली एंड दिल्ली से पुणे के बीच में, जो कि लगभग 20 घंटों में पुणे से दिल्ली की जो 1520 किलोमीटर की दूरी है उसको तय कर लेती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे तेज दुरंतो से भी पहले यानी कि मात्र 16 से 17 घंटे में पुणे से दिल्ली के बीच में जो वंदे स्लीपर गाड़ी है उस सफर को तय करने वाली है। ऐसे जो अपडेट हैं वो फिलहाल के लिए सामने आ रहे हैं। वहीं बात करेंगे स्टॉपेज के बारे में कि पुणे और दिल्ली के बीच में अगर ये गाड़ी चलती है तो इसका जो ठहराव है वो किस किस रेलवे स्टेशन पर होगा। तो दोस्तों अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग पुणे और दिल्ली के बीच में चलने वाली ये जो वंदे स्लीपर गाड़ी होगी, यह ट्रेन वसई रोड, सूरत, वडोदरा, रतलाम और कोटा जंक्शन पर अपना जो हॉल्ट है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। और बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हॉल्ट होंगे गाड़ी के, ताकि यहाँ पर कम से कम समय में जो दूरी है उसको तय किया जा सके। एंड इसलिए वसई रोड, सूरत, वडोदरा, रतलाम और कोटा के अलावा और किसी भी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का जो हॉल्ट है वो देने की बात अभी नहीं चल रही है। वहीं बात करेंगे अब किराए के बारे में कि वंदे स्लीपर गाड़ी का जो किराया है पुणे और दिल्ली के बीच में वो हमें कितना देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसको लेकर पहले ही रिपोर्ट सामने आ चुका है कि जो हमारी पहली वंदे स्लीपर गाड़ी है या फिर फ्यूचर में आने वाली जो भी वंदे स्लीपर गाड़ियां होंगी उनका जो किराया है, जो फेयर है, वो प्रीमियम ट्रेनों के जैसे ही होगा। लाइक जो हमारी राजधानी गाड़ियां हैं या फिर दुरंतो जो गाड़ियां हैं इनके तरह ही हमारी जो वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं इनका भी फेयर रेलवे सेट करेगी। एंड इसका जो एक्चुअल फेयर है वो अराउंड कितना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर राजधानी और दुरंतो का जो फेयर है, जो टिकटों की कीमत है, उसके आसपास ही रेलवे इसका जो टिकट का कीमत है वंदे स्लीपर गाड़ी का उसको यहाँ पर तय करने के लिए काम कर रही है। वहीं बात करेंगे एग्जैक्ट फिगर की, तो दोस्तों एक अनुमान के अकॉर्डिंग वंदे स्लीपर गाड़ी में थर्ड एसी में यात्रा करने के लिए
लगभग पर पर्सन 3200 से लेकर 3400 रुपए की जो कीमत है वो यहाँ पर चुकाने होगी पुणे दिल्ली के बीच में। वहीं AC 2 टियर का जो किराया है वो अप्रोक्सीमेटली 4400 से लेकर 4500 रुपए तक रेलवे चार्ज कर सकती है। वहीं बात करेंगे फर्स्ट AC की, जो कि पुणे और दिल्ली के बीच में गाड़ी चलेगी, तो इसका जो फर्स्ट AC का किराया है वो हमें कितना देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट AC का जो किराया है वो अप्रोक्सीमेटली 5400 से लेकर 5500 रुपए तक हो सकता है। ऐसे जो अनुमान है वो अभी के लिए लगाए जा रहे हैं। और ये फिर मैं आपको बता दूं कि पुणे और दिल्ली रूट के लिए है, क्योंकि अभी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हमारी देश की जो पहली वंदे स्लीपर गाड़ी है वो पुणे और दिल्ली के बीच में चलेगी। इसलिए पुणे से दिल्ली के बीच में चलने वाली ये जो वंदे स्लीपर गाड़ी है, जो कि अभी देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी कही जा रही है, इसका जो अप्रोक्सीमेटली फेयर है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल जी के बयान जारी करने के बाद पुणे और दिल्ली के बीच में वंदे स्लीपर गाड़ी चलेगी, देश की पहली वंदे स्लीपर इसी रूट को मिलेगी। सच में जो चर्चा है वो पूरे देश में बहुत ही बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है। बात करें दोस्तों एक्चुअल रूट के बारे में कि क्या सच में पुणे और दिल्ली के बीच में ही गाड़ी की शुरुआत होगी देश के अंदर, तो दोस्तों ये पूरी तरह से साफ कहना तो अभी बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि रेलवे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड काम कर देती है वंदे भारत गाड़ियों को लेकर। तो ऐसे में दोस्तों अभी फिलहाल के लिए पुणे दिल्ली, बरेली मुंबई, भोपाल मुंबई, पटना दिल्ली, दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा जैसे रूटों पर देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी को चलाया जाएगा। ऐसे जो लगातार रिपोर्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं और रोजाना जो नई रिपोर्ट्स हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में एक्चुअल रूट क्या होगा पहली गाड़ी का, ये अभी बिल्कुल साफ कहना तो सही नहीं होगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल जी की माने तो देश की जो पहली वंदे स्लीपर गाड़ी है इसकी शुरुआत रेलवे पुणे और दिल्ली के बीच में कर सकती है, क्योंकि दोस्तों पुणे से भी वंदे भारत टाइप की जो गाड़ियां हैं इनका डिमांड काफी ज्यादा हाई है। एंड इसका जो रिसेंट एग्जाम्पल है वो ये है कि पुणे से सिकंदराबाद के बीच में देश की जो 20 कोच की गाड़ी है, 20 कोच वाली जो वंदे भारत गाड़ी है, इसकी शुरुआत भी रेलवे ने किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि पुणे से वंदे भारत टाइप की जो गाड़ियां हैं इनका डिमांड काफी ज्यादा है। एंड यहाँ पर आने वाला टाइम में पुणे से और भी जो CC वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी भी शुरुआत रेलवे करने वाली है। एंड इसी कड़ी में देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी की भी शुरुआत पुणे से हो सकती है। एंड इस बार रूट होगा पुणे से दिल्ली वाला। एंड ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा चुनाव है वो भी आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों चुनावी माहौल के बीच महाराष्ट्र को पहली वंदे भारत गाड़ी की जो सौगात है वो यहाँ पर नो डाउट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में कई ऐसे जगह है जहाँ पर गाड़ी की शुरुआत हो सकती है, देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी चल सकती है। लाइक मुंबई हो गया, पुणे हो गया, ऐसे जो कई शहर हैं वहाँ से पहली वंदे स्लीपर गाड़ी की शुरुआत रेलवे कर सकती है। लेकिन दोस्तों अभी भी मुंबई से दिल्ली वाला जो रूट है इस पर हमें सबसे ज्यादा जो हाई पॉसिबिलिटीज हैं वो अभी के लिए दिख रही है। लेकिन इसके अलावा पुणे दिल्ली रूट भी हाई पॉसिबिलिटी के मामले में बिल्कुल भी कम नहीं है। बाकी देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी का जो कमर्शियल सर्विस है, जो इनॉग्रेशन है, वो हमें दिसंबर तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ये गाड़ी टेस्टिंग फेज में है और लंबे टाइम तक इस गाड़ी का जो टेस्टिंग है, साथ ही जो हाई स्पीड ट्रायल रन है वो यहाँ पर रेलवे करने वाली है। ये ट्रायल रन चलने वाले हैं। तो ऐसे में दिसंबर 2024 तक इस गाड़ी की जो पहली शुरुआत है देश के अंदर वो हमें देखने को मिलेगी। हालांकि इसके लिए रूट क्या होगा इसके ऊपर मैं 100% तो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी की शुरुआत दिल्ली से पुणे के बीच में हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जी ने जानकारी दिया है। तो इसको लेकर रेलवे कुछ अनएक्सपेक्टेड काम कर सकती है, कुछ बड़े एक्शन ले सकती है। बाकी दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि देश की जो पहली वंदे स्लीपर गाड़ी है वो क्या सच में दिल्ली और पुणे के बीच में चलेगी? एंड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, इस गाड़ी के लिए जो फेयर मैंने आपको बताया जो कि अप्रोक्सीमेटली अनुमानित है, वो आप सभी को कैसा लगा वंदे स्लीपर गाड़ी के लिए? इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड यहाँ पर किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने से पहले हमें स्टिल वेट करना होगा रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जो कि अभी तक वंदे स्लीपर को लेकर रेलवे ने जारी नहीं किया है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि गाड़ी के लिए जो सबसे बेस्ट रूट है देश के अंदर पहली वंदे स्लीपर के लिए वो क्या हो सकता है। एंड आगे भी वंदे स्लीपर गाड़ी को लेकर जो भी मुझे नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।